जो लोग जहाँ हो शांति से बैठ लो। थोड़ा मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। जीवन में दुख कैसे आता है, जिसके विषय में जानो। दुख जीवन में 3 प्रकार से आता है, उसका 3 द्वार है। ये 3 द्वार से हमारे जीवन में दुख चला आता है। वो 3 द्वार क्या है, जिसे ध्यान से सुनोगे, मन को एकाग्र करके, तो समझ जाओगे। यह 3 द्वार है हमारा आहार, विचार, व्यवहार। जैसे मेरा आहार बिगड़ गया तो मुझे रोग होता है। जब जब आहार बिगड़ता है तब तब रोग होता है। आहार बिगड़ता क्यों है? लोभ से। तो जिसके जीवन से लोभ चला जाए तो उसके जीवन से रोग भी चला जाएगा। अब जो बिगड़ गया है उसे तो भोगना पड़ेगा। आगे फिर तुम्हें कोई रोग नहीं होगा। दूसरा, मेरा विचार। विचार के द्वारा, विचार मन में कैसा चलता है, तो हमें अशुद्ध विचार के तरफ मन को नहीं ले जाना चाहिए। अशुद्ध विचार के तरफ जब मन जाता है तो ग्रह भूत पकड़ लेता है। जब अशुद्ध मन अशुद्ध विचार के तरफ चलता है तो मन अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्धि मन में भूत का जो है अवतार होता है। प्रेत 3 प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो 3 प्रकार से जो भूत हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, वह 3 प्रकार केवल अशुद्ध विचार होने से वह 3 द्वार खुल जाता है, जिससे हम भूत से परेशान हो जाते हैं। वह 3 द्वार को अगर हम बंद कर लें, तो 3 द्वार बंद नहीं करना है, 1 द्वार बंद कर लो, तीनों बंद हो जाएगा। तो कौन सा द्वार है? जो मेरा मन अशुद्ध के तरफ विचारों में चला गया। यहाँ हमें शुद्ध अशुद्ध विचार को अच्छी तरह से तो आप लोग समझते होंगे। फिलहाल अब आए देखें, जो आप लोग समझ रहे हो वो तो संसार की चीज़ें हैं। तो कभी आप शुद्ध विचार करोगे तो कभी अशुद्ध करोगे। ये आपके बस की नहीं है कि इसे आप शुद्ध कर सको। संसार में अच्छा और बुरा दोनों को मिला करके संसार बनाया गया है। कुछ आदमी के भूत खुद स्वयं प्रकट कर लेता है, जिसको खोपड़े पर भूत चढ़ जाता है, वो उसका बनाया है।
जो कुछ मनुष्य करता है अपनी बुद्धि से करता है। उसको ये पता नहीं है कि हम करते हैं कि और कोई करता है। करता कोई और है, लेकिन मनुष्य को दिखता कुछ और है, इसलिए वो बेबस है। तो जो बेबस है वो कैसे सुधार कर सकता है? इसलिए आप इस मन को सुधार नहीं कर सकते। इसके सुधारने का कुछ तरीका है। जैसे आप देखते हो, ये शरीर से हमने ये काम किया, तो ये शरीर से मैंने किया तो दूसरा कौन आ गया? किया तो मैं स्पष्ट देख रहे हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। जितनी शरीर की इंद्रियों की प्रक्रिया है, इसको सेवा बना लो। सेवा में लग जाओगे तो सब ये सत्य हो जाएगा। पूरा संसार सत्य है, पूरी शरीर सत्य है। लेकिन कब? यही शरीर तुलसी, मीरा, राम, कृष्ण का आया धरती पर। यही 5 तत्व से राम आए थे, मीरा आई, तुलसी, कबीर आए। ये लोग सत्य को उजागर कर लिए। आज यह शरीर का, फोटो का, ऐसी मूर्ति का आज पूजा होती। पूजा किसकी होती है? सत्य का। असत का पूजा नहीं होती कहीं। तो यह सत्य हुआ कि नहीं हुआ? और वही शरीर हम आप पाए हैं, इसको मिट्टी में मिलाकर चले जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, तुमको तो मैंने हीरा दिया, तुम मिट्टी बना दिया, तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो मानव जन्म, मैंने जो मानव शरीर दिया था, वो अपने समझ से हम तुम्हें हीरा दिया था। यह तुम्हें हीरा दे रहा हूं, इसका मोल बड़ा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और पशु पंछी जितने शरीर हैं, सबका मोल हो सकता है, लेकिन मानव शरीर का कहीं मोल। कहीं सुने कोई बिटिया बिटवा बेचा? कोई बाप महतारी बेचा, मोल किया? अनमोल रतन है। तो ये कोहनूर हीरा है, जिसको हम, इसका दाम आंकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से समझें तो ये विचारों को समझ सकते हो। एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य आया, कहा, गुरुदेव हमें भगवान का दर्शन करा दो। भगवान कैसा है? किस प्रकार का भगवान है? तो गुरु महाराज बहुत से वेदों से उदाहरण दिए, समझाए, कहे बेटा भगवान को कोई दर्शन नहीं करा सकता, भगवान का दर्शन किया जा सकता है। लेकिन उसको यह बात समझ में नहीं आई। तो गुरुदेव कहे, ठीक है, तुम जाओ बाजार में, तुम्हें एक सामान दे रहा हूं। इस सामान को बेचना नहीं, केवल इसका मोल करना। बेचना किसी को मत, इसका मोल करना। तो गुरु महाराज ने एक हीरे का टुकड़ा दिया, कहा बेटा इसको ले जाओ बाजार में, इसको देखें कितना दाम इसका मिलता है, लेकिन बेचना नहीं। तो लेकर वो हीरा जो है वो भी तो समझा पत्थर है। तो पहले चला गया एक कुजड़ा के पास, सब्जी बेचने वाले कुजड़ा के पास।
तो कहा भैया ये लोगे? दिखाया तो देखा तो कहा ये 50 ग्राम, एक छटांग है, चिक्कन भुक्कन लग रहा है, कोई पत्थर है। तो कहा हाँ ले लेंगे। तो क्या दोगे? ले लो, 2 ठे मुरई ले लो। कहे और? कहे नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे। कहा अच्छा लौटा दो। ले लिया। तो एक बनिया के दुकान पर गया जहाँ किराना का दुकान है। उसने देखा तो कहा हाँ हाँ ले लेंगे भाई, एक काम देगा, बटखरा में कोई इसको बनवा दे, काम देगा। पहले ये ग्राम नहीं रहा ना, छटागत पई रहा, पहले ने ग्राम नहीं था। तो कहा ठीक है ले लो, कितना दोगे? तो वो बनिया ने कहा भाई बताओ आप क्या लोगे इसका? कहे नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, आप कितना दोगे हमारे समझ में आएगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कहा 1 किलो चना ले लो। विचार करने लगा, वो 2 मुरई दे रहा था, 1 किलो चना दे रहे, चीज वही है। कहे नहीं भैया। कहे 2 किलो ले लो। कहे नहीं। कहे ले जाओ। तो लेकर चला एक सोनार के यहाँ। वह सोनार ने जब देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। पारख किया, इतना जरूर समझ लिया सोनार कि है कोई एक कीमती धातु। तो उसने कहा भाई बेचोगे? कहे हाँ बेचेंगे, लेकिन इसका दाम बताइए कितना दोगे? सोनार ने पूछा क्या लोगे? कहे हम नहीं बताएंगे, आप बताइए, हमारे समझ में आएगा तो आपको दे देंगे। तो सोनार ने सोचा कोई कीमती धातु तो है, उसका अनुभव तो मिल गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमसे एक सिकड़ी ले लो, अंगूठी ले लो सोने की। कहे नहीं। कहे 2 सिकड़ी ले लो, 2 अंगूठी ले लो। कहा नहीं। तो कहे ले जाओ। वो भी पूरा रूप से समझ नहीं पाया। तो वह चला गया। वह देश का जो राजा था उसके पास लेकर वह पत्थर चला गया। तो महात्मा भेष में था, तो वहाँ गया। पहले रजवाड़ी चलत रही। तो राजा के पास गया तो राजा ने कहा कि देखें भाई महात्मा हैं, ले आए हैं, ठीक है आपका ले लेंगे। तो राजा ने जब देखा तो उनको समझ में नहीं आया है क्या चीज़। तो अपने राज के जौहरी को बुलवाए। जब जौहरी आए तो जौहरी ने जब उसका पारख किया तो कहा राजन इसका कीमत आपके पास नहीं है। अरे कहे है क्या वो? क्या ये कोहनूर हीरा है जो कि ये मिलता नहीं। आपके जैसे कई राजाओं मिल जाएं तो भी इसका दाम मुश्किल है, बहुत कीमती है, इसका कोई दाम नहीं चुका सकता। कोहनूर हीरा मिले कहाँ? और जो पा गया तो उसको क्या पूछना। उसमें कोहनूर हीरा में बहुत गुण होते हैं। उसमें कितने गुण होते हैं ये पारीखे लोग बता सकते हैं, कितने गुण होते हैं। तो कोई साधारण कोहनूर हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है, अभी कोई देखा नहीं होगा, वो कहीं कहीं छोटा सा मिल जाता है। तो राजा ने कहा भाई महात्मा इसको भाई ले जाओ, इसका कीमत हम नहीं दे पाएंगे। तो
तो सोचा कि आखिर में इसमें बात क्या है। एक कुजड़ा ने 2 मुरई दे रहा था, सुनार इतना दिया, बनिया इतना, राजा के पास इतना धनी है, कीमत नहीं है इसको, क्या ये राजा से भी अनमोल रत्न है। तो लेकर के वो चला आया गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, हाँ, गुरु ने पूछे कि क्या हुआ, तो सारी बात बताया। तो चेलवा पूछता है गुरु से कि गुरुदेव आखिर में इसका क्या राज है, क्या है। कहें बेटा, ऐसे ही जैसे इसका कीमत आप देखे हो, जिसके जितना समझ में आया है उतना कीमत लगाया, सब सही कीमत लगाए हैं, कोई गलत कीमत नहीं लगाया। तो कहे महाराज, तो आप यह काहे नहीं कहे जे सबसे ढेर दे बेच दियो। तो सबसे ढेर कौन दिया, जब साले एक राजा के पास नहीं इसकी खरीदने की औकात है, तो सबसे ढेर दिया कौन कि हम तुम्हें कह दें जो सबसे ढेर देगा बेच देना। कहें तो आखिर में इसका क्या है कि इसका राजा के पास धन कीमत नहीं है। कहें बेटा, अपनी अपनी औकात से, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने बुद्धि से सभी लोग सही उसका मोल आके हैं, कोई गलत नहीं आका है। कहें मतलब तो प्रभु हम समझ नहीं पाए, इसका अर्थ क्या हुआ। कहें बेटा, ऐसे भगवान हैं, जो जितना जानता है भगवान को उतना मानता है। भगवान तो सर्वज्ञ है, सभी भगवान में ये 3 काल जो है, भूत भविष्य वर्तमान, ये 3 काल, 3 लोक जो है, ये सब भगवान के उदर में खेलते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। इसका कोई मूल, जो जितना जानता है यथा संपत्ति है। जैसे राजा ने कहा कि इसका, जौहरी ने कहा इसका कीमत राजा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे ऐसे कऊ राजा मिल जाए तो भी इसका कीमत नहीं दे सकते। ऐसे राम है, ऐसे भगवान है, ऐसे गुरुदेव हैं जो जितना समझता है अपने हिसाब से वो सही पूजा करता है। तो जरा बताइए, जो अपने हिसाब से सही पूजा किया तो क्या कुजड़ा ने सही किया, बनिया ने पूजा सही किया, या सोनार ने पूजा सही किया? कौन सही किया? लेकिन अपने दिमाग से तो सोचा कि हम सही दाम लगाएं। ऐसे मनुष्य जो भी मंदिर मस्जिद पूजा करता है अपने दिमाग से वो सही करता है, लेकिन वो सही रहता नहीं, इसलिए मनुष्य परेशान होता है। सही होता तो परेशानी टल जाती। जो भगवान का पूजा करें उसे कौन परेशानी हो सकती है। जिसे भगवान अपना मान लें उसे परेशानी क्या हो सकती है? कोई परेशानी, कोई दुख नहीं। जहाँ प्रकाश हो जाए, सूरज उदय हो जाए, वहाँ क्या अंधेरा रह सकता है? अंधेरे में ताकत नहीं है कि रोशनी को मिटा दे, लेकिन रोशनी प्रकाश में ताकत है कि अंधेरे को मिटा देगा। ऐसे गुरुदेव में ये शक्ति है, भगवान परमात्मा में ये शक्ति है जो तेरे सारे दुखों का अंत कर देता है, सारे द्वार बंद कर देता है। और कोई देवी देवता में पावर नहीं है। अपने हिसाब से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन का सुधार केवल सदगुरु के चरण रज में होगा। तो वह पाने के लिए तुम्हें करना क्या होगा कि बताया गया, सर्वप्रथम संतन कर संगा, पहले सत्संग करो। और सत्संग में गुरु मिलेंगे, जैसे गुरु बताए वैसे अपने मन कर्म वचन को चला करके अपनी जीवन की नैया ले चलोगे
तो उनकी कृपा होगी। जैसे एक बेटवा बाप का आज्ञाकारी हो जाए तो बाप की कृपा उस पर मांगनी पड़ेगी, अपने आप बरसती रहेगी। ऐसे गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो मन चल जाए तो वह मन को गुरु की कृपा मांगनी पड़ेगी, बरस जाती है। तो यहाँ गलती हम लोगों से यही होती है कि अपनी बुद्धि जरूर लगा देते हैं, अपनी बिना बुद्धि लगाए हम रहते नहीं। गुरु बताए हैं, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गणित में अपना कुछ 2-4 अंक जरूर जोड़ देंगे। तो जो 4 अंक जोड़ के गणित अपना सिद्ध कर लेते हैं, जब कुछ बचता है तो भाई गुरु जाने हम क्या किए हैं। वही एक हम क्या करें, गऊ मारे जाए, गाय तो भगवान मारते हैं, हमरे का लगी। और जब सामना पड़ा तो मामला बिगड़ गया। तो चोरी हत्या पाप छिपता नहीं, छिपाने से एक खुलता है अपने आप, वह समय आने से। उस समय आने से खुलता है। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि गुरु जैसा कहें वैसा करते रहोगे तो आपको मार्ग मिल जाएगा। जैसे मास्टर जैसा पढ़ाते हैं वैसा विद्यार्थी पढ़ता है तो विद्यार्थी मास्टर हो जाएगा। और मास्टर कुछ पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी कुछ पढ़ रहा है तो कभी मास्टर नहीं होगा। इस प्रकार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब तो अच्छी तरह समझ ले। आगे ये मन जो है, जो दुख के 3 द्वार है, तो मन की शुद्धिकरण कहाँ होती है? गुरु के ज्ञान में। मन कहीं दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना रे। मन कहीं दूर मत जाना। ये तो सुन ले, तब वो देवी देवता चढ़ बैठते हैं। अरे पूजा पाठ आ जाता है, सारी चीज़ें फिर हम करने धरने लगते हैं। 100 बार सुने हैं कि गुरु के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ओझा के पास, पंडित के पास जाते हैं, तो भी मेरा पूरा नहीं होता। ये ऐसा मन है कि इसका अघाव नहीं होता। अरे जाओ, जरूरत पड़ने पर हर जगह जाना पड़ेगा, पंडित के पास, ओझा के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन तुम गुरुदेव के पास जाओ। गुरु ने क्या बताया कि गुरु दरिया में नहाना। कहीं भी जाओ गुरु के दरिया में नहाओ। और यही तो डॉक्टर में है, ओझा में है, पंडित में है, सब यही न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब तक जीव है तभी तक डॉक्टर दवाई लिखता है, ओझा ओझाई करता है, पंडित पंडिताई करता है, साधु साधुआई करता है। तो ये सब के यहाँ जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होता है कि जाना पड़ेगा। तो जाइए, लेकिन गुरु दरिया में जाइए। उस जीव आत्मा को देखिए, ना कि वह शरीर को देखिए। शरीर एक रास्ता है, शरीर एक रास्ता है, एक चिन्ह है। कौने रास्ते जाए बाद जाए, आगे एक टिबेल पड़ी, एक पेड़ पड़ी, वैसे घूम जाए, ये चिन्ह है। यही रास्ता है, यही साधन है। इसमें बैठने वाला तुम जीवात्मा हो। अब जीवात्मा से जीवात्मा को जब आप जान जाओगे तो आप गुरु के दरिया में नहाओगे, तब मन आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके पहले और कोई उपाय नहीं है। तो मन के शुद्धि करने के लिए गुरु के चरण रज। और जब गुरु के दरिया में नहाओगे तो रज से वंचित नहीं रहोगे। उनकी कृपा से तुम्हें उनका चरण के रज प्राप्त हो जाते हैं। और
हम गुरु किसी को मान लिया और उनका चरण रज लेने लगा, साधु हो, पंडा, पुजारी, पीर, फकीर हो, हम चरण रज लेने लगे तो उससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, पोतते रहो। ये मांगने से नहीं मिलता। किसी से प्यार मांगोगे नहीं मिलेगा। ये प्यार मांगने से नहीं मिलता, हो जाता है, हो जाता है। ऐसे गुरु रज मांगने से नहीं मिलता, ये मिल जाता है। मांगने वाले से तो स्वार्थी हो गया। ये स्वार्थी जीव के लिए गुरु चरण रज नहीं है। तो कहने का अर्थ हमारा है कि पहले अपना आहार शुद्ध रखो। आहार में मनुष्य हो तो मनुष्य का भोजन करना, और भोजन उतना करना जितना क्षमता है, उसे 2 कौर कम खाना। कम खाना, गम खाना, ये 2 तुम्हारे जीवन का एक सूत्र है। गम खाने का मतलब है 2 बात, किसी का कड़वा आ रहा है तो थोड़ा गम खा जाओ, विचार से काम लो, क्या करना है आगे। कम खाना, 2 कौर भोजन कम करो, आराम से पचेगा। जितना खा रहे हो उसमें 2 कौर कम खाओ, तो आपके जल्दी रोग नहीं होगा। अब नटई तक कसे के बाद भी फिर बफर सिस्टम में क्यों आई गया संगी, फिर ढकार बहरे फेंक के आवा था, तब पानी सानी पी के अब एंड बेड कह के पचावा था। अरे नई मशीन बा खींच लिए, पच गया, बड़ा बहादुर। तो आप सही नहीं किए बा, केहू क्या ना आज थपड़ा मार दे, वो ना कुछ बोले तो इसका मतलब आप सही किए हैं। पच गया, मशीन बरियार रही, पच गया, लेकिन मशीन पर जोर आई जबा, तनाव आई जबा, अब वो कमजोर है, समझा। एकदाई जब देखे झटका लग जाला, फिर दोबारा वह पोजीशन में नहीं आओ, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो। एक दाई अगर मार दे भी 60 ना, तो वह पोजीशन में नहीं आओ। अब एक बेरी जब होए पावा अटपट हो गया तो उतना पोजीशन होकर डाउन हो गया, बनेगा नहीं, तुम्हें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि हम सही है किए, सही नहीं किए, ये सही नहीं है। अपने आहार को शुद्ध रखो। विचार तो शुद्ध करने के लिए गुरु के चरण रज की जरूरत है, गुरु के कृपा की जरूरत है, तभी विचार शुद्ध होगा। ये मन जो है बुरे विचारों में फंसता है तो भूत हमको सताता है, प्रेत सताता है। और मन, कर्म, वाणी, इनको सुधारो। तन, धन, मन, तन की बातें समझ लिए। रोग जो होता है तन में होता है, भूत मन में पकड़ लेते हैं। अब ग्रह कहाँ से आता है? ये 3 है द्वार। किसी को भूत सताता है, किसी को ग्रह, किसी को रोग। तो ग्रह कहाँ से आता है? ग्रह आपके धन से लगता है। धन अनीति का सुख तुमको देगा नहीं, चोट कुदरत का तुम सह सकता नहीं। भूखा रह जाओ, अनीत का धन मत खाओ। अनीत क्या है? किसी का बेसहारा का गला काट के दबा करके उसकी हत्या करके ले आए, वो अपने को खाए, तो फिर तुम्हें ग्रह से आप नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। इसलिए अनीति का धन नहीं खाना है, नीत का धन खाओ।
धन अनीति का सुख तुमको देगा नहीं, चोट कुदरत का तुम सह सकता नहीं। तो ये धन मध्य जो है हमारे ग्रह पकड़ लेता है। ग्रह कहाँ से आता है? धन के द्वारा। भूत कहाँ से आता है? मन के द्वारा। रोग कहाँ से आता है? तन के द्वारा। जितना औकात है उतनी भोजन करो। वासना में कितने बह जाते हैं। जैसे मैंने कहा लोभ कंट्रोल हो जाएगा तो आपका आहार शुद्ध हो जाएगा। लोभ के कारण आहार अशुद्ध हो जाता है। लोभ इतना बढ़ जाता है कि हमें अच्छा और बुरा दिखाई नहीं देता। ऐसे हमारे अंदर वासना बढ़ जाती है, तो वासना भी बढ़ जाती है तो हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हमको एक सेवा बना लें, इससे अधिक कुछ मत करें। सेवा लेना, सेवा देना, दान देना, दान लेना, ये सबका हक है। तो एक सेवा मात्र, जो सेवा जिस प्रकार से होनी चाहिए। अभी भोजन किए हो, अभी कोई और आकर सेवा में लाए कि नहीं हमारा सेवा स्वीकार करो, तो फिर दोबारा भोजन कैसे लो? उसका सेवा लाइन में खड़ा रहेगा। अरे वो सेवक होता तो यह समय कि नहीं आता। इशारा समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं? अगर वो सेवक होता तो हमारे समय पर आता, और दोनों समय पर आते तो दोनों का जो है सेवा आधा आधा हो जाता। अब एक बार भोजन हो गया, दोबारा कोई सेवा लेकर आए, भोजन करो महाराज हमरो हमरो करो, तो गए काम से। यही काम शंकर भगवान के साथ लोग करते हैं। बेचारू परेशान है तो क्या करें, यहाँ छोड़ के अपन कैलाश से चला जाना, जात जा ससुर का करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो न रात देखत है न दिन देखत है, हर हर महादेव। ठंडी बा हर हर महादेव। कहें भैया यहाँ गुजारा नहीं जा, तो जा माथा पटक के आओ। दिखाने के होगे शंकर भगवान, रात दिन हर हर महादेव हो जाए। तो रात दिन जिक्रे कपारे पानी बरसी, रात दिन आँखी में चाउर जाई, काने में जाई, कब ले बर्दाश्त करी? ऐसे ढेर ठोकरा के हुआ तो गुरुओं महाराज एक दिन चल दे मनपुर जाए, उन्होंने जय सिया राम बोल दें। सेवा का समय होता है, क्या सेवा करना चाहिए वह आपका समय बताएगा। वह समय क्या, ये नहीं है कि जब मन तब, वो कोई मनुष्य थोड़ी ना है जब मन चाहे तब हर जोत ले, ऐसा नहीं है। उनका नियम होता है, कुछ संस्कार होता है, कुछ व्यवहार होता है, कुछ वो देखते हैं कि ये अभी समय उचित है कि नहीं है। वो इतने भूखा नहीं है, भूख है, लेकिन भूख है तो उनके पास क्षमता है वैध अवैध देखना कि ये सेवा लेने योग्य है कि लेने योग्य नहीं है। अगर लेने योग्य है तो अभी लेने योग्य है, कब लेने योग्य है। अयोग्य नहीं है तो फिर उसके लिए आप प्रयास करो, लेकर खड़े रहो। वो लोभी थोड़ी ना है कि अब लोभ है उनके अंदर, वासना है उनके अंदर, टूट पड़ेंगे। एक गाय को मांस की टुकड़ा रख दो, नहीं खाएंगे। तो ऐसे गुरु भगवान ईश्वर परमात्मा होते हैं। हम अपनी मर्जी से भोग लगाते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए हम निष्फल होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं भी यह सेवा कर लें, लेकिन सेवा मंजूर होती नहीं होती। सेवा उनका रुख देखकर करो, कब उनको क्या रुख है उनका, उनके कब जरूरत है, वह जरूरत पर अगर आपका सेवा आया तो काम में लग गया तुरंत।
ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको जब जरूरत होगी तो आपको जरूर संकेत देंगे। गुरु अगर हमारे जीवन में है, जो गुरु को जब भी जरूरत पड़ती है वो संकेत देते हैं, इशारा देते हैं। जो इनकी संकेत इशारा को समझ जाता है वह प्रथम सेवा पा लेता है। इसलिए गुरु के इशारा को समझना ये सबके बस की नहीं है, ये कोई शिष्य कर सकता है। भगवान के इशारा को समझना केवल भक्त को ही समझ सकता है, सबके बस की नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने मन का चाहते हैं, अपने इच्छा से चाहते हैं गुरु की सेवा करें। गुरु के इच्छा से अगर चाह लोगे तो आपकी सेवा बराबर होती रहेगी। अरे वो एक थाली नहीं, हजारों थाली ले आओ, सबका भोग लगाएंगे। इतना प्रसाद चढ़ता है, सबका भोग लगाते हैं। किसी का निरादर किया क्या? किसी का निरादर नहीं किया। तो उनकी इशारा समझ करके सेवा करोगे तो सारी सेवा उनका मिल जाएगी। वो निपर्द होकर सेवा करवा सकते हैं, सारे निपर्द होकर तुम्हें सेवा ले सकते हैं। निपर्द का मतलब समझ रहे हो कि जिससे आप कहते हो भगवान कौन है, कैसा है, क्या है, आप जान जाओगे। ये शरीर का जैसे पर्दा है, अंदर आत्मा जीवात्मा है ना, ये शरीर के पर्दे को हटा देते हैं और नंगा हो जाते हैं। माने वो जीवात्मा का तुम्हें आत्मा से मिलान करा देते हैं, ये इनका काम है। और जो आत्मा से आत्मा मिल गया तो वह प्रेम कभी टूटता नहीं। वो इंसान कभी दुख सुख जीवन मरण हाल लाभ उसे कोई असर नहीं करता, वो डाक करके उसमें मिल जाता है। फिर उसे दुख सुख का कोई परवाह नहीं होता, जिंदगी का मौत का कोई उसे डर भय नहीं रहता। मर जाए, आज मर जाए, अभी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संत हो गया। वो है सतगुरु, जिसके इशारे से सूरज चलता है, धरती चल रही है, हवा चल रहा है, पानी चल रहा है, जिसके इशारे पर ये रचना हो रही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनके इशारे पर चल रहे हैं, उस गुरु के गुण को मैं जुबा से गा सकता हूं? हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। कहा गया है 7 समुद्र की स्याही बना लो और सारे जंगल कटा करके कलम बना लो और सारी धरती कागज करो, तब पर भी गुरु गुणे लिखा न जाए। इनका कितना गुण है ये लिख नहीं सकते। कभी कभी हम गुरु में दोष देख लेते हैं, वो ऐसा करते भी हैं। कुछ ऐसा करेंगे आपके सामने, आपको अरे ये गुरु महाराज ऐसा है, इनको करना, अरे ये देखो ऐसा ये कर क्यों रहे हैं, उसमें तुम भी हाथ बटा दो। तब न जाने जो बाप के कार्य में बेटवा हाथ बटा दे तो क्या बाप नाराज होगा? खुश हो जाएगा। ऐसे आपने दोष देख कर लिया केवल, और वो दोष का भागीदार नहीं बने तो मजा आ जाता तुमको। उसमें अगर तुम्हें ज्ञान होता कि आखिर में गुरु महाराज ये करते क्यों हैं, जो आपको दोष दिखाई दे रहा है, जो भी आपको गलत दिखाई दे रहा है, उसमें भागीदार बन जाओ, तब तुम समझ जाओगे ये गुरु महाराज क्यों कर रहे हैं। अरे हमें दोष से क्या मतलब, निर्दोष से क्या मतलब, मैं तो समर्थ हूं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रब सक पावक सुरसर की नहीं। हमने तो श्मशान घाट पर बैठ के खा सकता हूं और एक महल में भी बैठ कर खा सकता हूं। मैंने यह शरीर को, यह गुरु की वाणी है, कहते हैं यह शरीर को जब चाहूं बना दूंगा, जब चाहूं बिगाड़।
तो फिर यह शरीर का हमें मोह कहाँ से होगा? जो खिलौना को हम बनाते हैं और तोड़ दें तो उसका हमें कितना असर, फिर बना लेंगे, दूसरा बना लेंगे। ये कारीगर है। इसलिए संसार की जो भी है, जहां उड़ उड़ जाए चिड़ैया, इसका उनको गम नहीं होता। वो तो देखते रहते हैं चिड़ै कहाँ गई, फिर कहाँ आ रही। इसलिए हमें सावधानी से अपने कर्मों को शुद्ध करें, व्यवहार भी, विचार भी, आहार भी, ये सब शुद्ध रखें। शरीर को ऊर्जा ये संसार में चाहिए, तो जितना क्षमता है उससे अधिक मत आप आगे जाइए। बस थकान, जब भी कोई कार्य करते करते थकान लग जाए तो आप रेस्ट लेकर तभी काम में जाना, भली काम बिगड़ जाए अपने, नहीं महंगा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। थकान आ गई, शरीर को लस्त हो गया, उसमें भी रगड़ते हो तो आप गलती कर रहे हो। अरे कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो यह भार दे दो शरीर को। इमरजेंसी नहीं है, थक गई है शरीर, बेबस हो गई है, लेकिन हम उसे एक लोभ में, एक लालच में अगर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मुश्किल है, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर उस कार्य को करिए, फिर उस कार्य को करिए। जब थोड़ा सा रेस्ट लोगे तो पुनः आपको एनर्जी मिल जाएगी और फिर कार्य में लग जाओ। ये एनर्जी को बचाना पड़ता है। अगर अपने शरीर की प्रक्रिया, दिनचर्या अगर नियम से करते हो तो शरीर की एनर्जी खत्म नहीं होती, ये हमेशा अंदर बनती है। हमने जब गलत प्रक्रिया कर लेते हैं, जो गुरु महाराज बताते हैं हफ्ता में, दिन में, साल में, जिस प्रक्रिया को हम सही नहीं समझते तो हम अपने शरीर के एनर्जी को चौपट करते हैं। अब जब एनर्जी को हम लॉस कर देते हैं तो जितना एक छटाक एनर्जी हमारे शरीर में बना और हमने जो है आधा पाव खर्च कर दिया। तो आधा पाव तो ये आपका शरीर से मांस घटेगा या कुछ कमी होगी, कहां से पूर्ति होगा? अभी आप कोई वैज्ञानिक से पूछ लेना या रिसर्च करना, हमने किताब की बातें नहीं बोलता, हम अपने पर रिसर्च करके देख लेते हैं। वही मैं कहता हूं 90% मैं आप बीती कहता हूं। आपको बड़े जोरों से भूख लग जाए, उस समय आप कुछ मत खाओ तो आपके शरीर का मांस जो है वो भूख खींचने लग जाती है, मांस को चूसने लग जाती है। वो भूख जो है वो आपके शरीर के मांस को चूसना शुरू करती है। तो मांस में जो दम है वो चूस लेता है। तो जब दम चूस लिया तो आप कमजोर तो हो ही जाओगे, लस्त हो जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए जब भी जोरों से भूख लगे तो कुछ न कुछ जरूर खा लेना, जरूर खा लेना। जो कुछ मिले, जो कुछ हो, कुछ खा के पानी पी लोगे तो कहीं आपको ठीक रहेगा। चलो 12 महीने नहाब तब खा, नहाब तब खा, बिना नहाए न खा, बड़का भक्ति बना, भगत बना। ये आपको कौन गुरु बता दिया कि बिना नहाए दाना मत खाओ? कौन गुरु बता दिया? बिना नहाए हम दाना नहीं खा। अरे तुम अपनी शरीर को नष्ट कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को गंवा रहे हो। भजन से, भोजन से क्या मतलब है? अरे भोजन शरीर का है, भजन आत्मा का भोजन है। तुम आत्मा का भोजन तो चाहे जब करा सकते हो, शरीर का भोजन चाहे जब करा सकते हैं। ये नहाने धोने की कौन सी प्रक्रिया है? व्रत रहते हैं लोग,
निराजली हो गए, पानी नहीं। और किसी किसी का जब पानी शरीर से सूख जाता है तो कालरा हो जाता है, वो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लीवर लेते ही नहीं है, अब पानी नहीं पचाता, और डॉक्टर सुई दवाई दे रहा, बोला बढ़ती है। अरे अपनी औकात देखकर काम करो अपने बॉडी का। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की औकात देख करके चलाओगे ठीक रहेगा, उस पर बोझा ला दोगे औकात देखकर, भले वो पार कर दिया तो क्या हुआ, उस पर क्षमता है कि 50 किलो 100 किलो 1 टन 2 टन का वो क्षमता दिया है, उसे ज़्यादा लाद दी हो तो पार तो हो जावे, मान थी भाई नहीं बाई चांस नसीब ठीक बा पार हो गए, लेकिन का सही की। हाँ, इमरजेंसी कभी काल कोई हो जाए तो आप कर लो, कभी काल इमरजेंसी आ जा, इमरजेंसी सेवा है कर लो, इमरजेंसी सेवा नहीं है तो भाई रुक जाओ, आराम से करो, ये इंजन को संभाल के रखो। बात समझ में आई? इस प्रकार से चलोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। आए और हम दुख के कारण बताएं, हमारे घर में दुख कैसे आ जाता है। तो बाहर अंदर आपको एक कुटनी नाम के जानत हो, जेकर नाम मंथरा रहा, राज राम के राज के वो भंग कई देश, तो हमार तोहार कौन औकात बा, ऐसे बचे, कुटनी से बचे। तो कुटनी अंदरों बा बहरे बा, अंदर वाले कुटनी से बचे हुई, बहरे वाले जो अंदर वाला कुटनी है वही के मैंने कहा, ये मन की जो बुरी विचार है, कूटनीति ये मन की बुरा विचार है, एक कुटनी है, इससे बचबे तो भाई सड़कंत रहबे। अगर आप इससे नहीं बचे तो आपको ये कुटनी आपके घर को बर्बाद कर ही देगी। ध्यान से समझें। ऐसे बाहर कुटनी है, एक कहानी के माध्यम से कुटनी की कहानी सुनो। एक घर में बड़ा परिवार में 5 परिवार रहे, बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। एक माई बाप रहे, एक बेटवा पतो रहे, और वो पतो एक नात रहे। 5 परिवार ने बड़ा खुशी खुशी बीतत रहा। वो जो भी देखे तो वो कहे स्वर्ग है, घर में कभी कोई मोहा ठोठी नहीं हुआ। तो एक कुटनी से रही नहीं गा, देखत देखत उकर छाती जोन बा फटे लगी, तो सोचे बड़ी बुद्धि लगाए, तो उकरे घरवा आवे जाए लगी। सावधान रहे, बेमतलब के आदमी घर में आवे जाए तो सावधान रहे। का जरूरत है किसी को आने जाने, किसी घर न जाओ बेमतलब का, न बेमतलब के किसी को घर आने। बेमतलब के मनई आवे जाए लगी तो बेमतलब का काम हो गई करी। ध्यान तो वो जौन बा जब आवे जाला परिचय बढ़िया बोया गए, तो एक दिन आप बुद्धि लगाए कि पतोहिया के काने में जौन बा ऐसे मुँह सटाए के आधा मिनट ऐसे सटाए रह गए, कुछ बोली ल नहीं। एकरे बाद चली गए और ससुई रही देखत। ससुई पूछे बहू का कहीं न, तो कहे नहीं कुछ नहीं अम्मा कुछ नहीं कहीं। कहे देखा हमसे छिपावता, हमसे छिपावत है, हमसे क्यों छिपा रहे हो। कहा अम्मा कुछ कहले न भाई, तो का कही हम। अब अम्मा के तो धीरे धीरे पारा गर्म होता कि हमसे छिपावत, कहे न तो कनवा में लगाए कैसे, मुँह लगाए कुछ कहे भाई बतावत नहीं बा। अब अम्मा थोड़ा सा टाइट हो गई। एकरे बाद उनकर जब दुल्हा आए, माने पतोहू का ससुर, तो मुँह फुलाई रही, तो देखा मनई पता चल जाए, आवत ही हर्षय नहीं, तो बोली से भाषा से चेहरा से कुछ अंदाज मिल जाता है। तो उनके बोली से बुढ़ऊ का अंदाज मिला, कहे कसो का भवा, कहे वही क्या
कुछ नहीं बाबा, हाला पानी पिए, अब घर चल चुका बा। अरे कहाँ बात का बा, कहाँ सब मनमानी करा था तो का बताई। बुढ़ाऊ सोचें कि अब तक के वैसा हमारे परिवार में मनमानी किया नहीं, एक ऐसा करे, पूछन का बात है तो बताए वाला कि मेहरारू फलनवा बोआए रे, और इनसे का काने में कह गए, हम पूछत है बतावत नहीं बा इनका है बदे का वो कहे बा। तो बुढ़ऊ बोला के पूछन कि बिटिया ये बात सही हो, काने में तो लगाए रही, कुछ कहे रही। कहे बाबूजी बात सही हो, काने में हमारे मुँह लगाए रही आधा मिनट है, लेकिन कुछ कहे नहीं। कहे बहू झूठ मत बोला, बता दे, काने मुँह लगाए रही तो कुछ कहे नहीं। सनक ज्ञान उनहू के सनक का मेहरारू यार भरे रहे। अंत में बेटवा संझा कहीं आए तो बेटवा के यहाँ अब कहाँ खाना पीना के बाद बाप बेटवा के यहाँ खबर, दोनों बाप मातारी दोनों जने बेटवा के यहाँ गए। कहें तो मेहरारू देख ऐसे करता, एक दिन में जन्म का कमाई बिगाड़ता कुटनी, तो मेहरारू ऐसे करता। कहे का बात हो, कहे ऐसे ऐसे बात तो बेटवा गा, कहे सही सही बताए तो बात कहाँ तक का हो। कहे देखा काने के बाद मुँह लगाए रही नो और कुछ कहे नहीं हैं। कहे जरे हम हमसे ते झूठ बोले थे, कनवा लगाए तो कहे तो कुछ कहे होई। कहे बुलाए के पूछ लो, कुछ नहीं कहे हैं। कहे बुला बोले उजरी के काने में काहे लगाए, तो ओके जब बुलावे गए तो घर छोड़ के भाग गए रहे, वो घरे रहबे न की। अब यहाँ जौन बा धीरे धीरे बात कहता, तब बताओ कहे का बा। अंत में बेटवा जौन बा अपने मेहरारू के 4 हाथ चढ़ जाए, इनमें मैं सेधु आगे बाहर, मैं सेधु इनमें आगे बाहर, तुरंत जौन बा हाथ उठाई और 4 हाथ मार दे। 4 हाथ मारे के बाद जब वो बर्दाश्त कर गए, कहा तक कुछ नहीं कहे हैं, चाहे हमें मार डाला। कह नहीं तब बतौबे न, तब से हम तो के छोड़ब। 2-4 हाथ आऊ मार दे, तब उसे बर्दाश्त नहीं। देखा भाई सीमा होला, बर्दाश्त नहीं बा, वह हाथ पकड़ के वह जोन नहीं, अब मुँह खुला तब हो गई झगड़ा, और बढ़िया झगड़ा हो गया, पूरा गांव जुट गया, बड़ा बढ़िया बैठत रहा। नजर लग गई कुटनी का, नजर लग गई कुटनी का। कुटनी 6 महीना गायब रही, आई नहीं। 6 महीना में जब से तब जुड़ा गया, लेकिन उसके घरे में फूट मचा फूट फिर जुटा नहीं। तो ये कुटनी से बचे नहीं, अच्छे के बर्बाद कर दे। एक कुटनी रामा अवतारी में रही, बर्बाद कर दी। एक कुटनी त्रेता द्वापर में रहा, शकुनी। एक कुटना जौन बा रामा अवतारी में और रहा लंका में, बर्बाद कर दी। तो भैया हो ऐसे बच जाए। और यह मालिक के कृपा कैसे होती है, एक कहानी के माध्यम से गुरु महाराज की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी, एक कहानी के माध्यम से हम समझें। और वह कृपा में होती क्या है, जेहि पर कृपा राम कर होई, अवता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, उस पर सभी का कृपा ही बरसने लग जाता है। इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हम जैसे जैसे गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जैसे हमें बता रहे हैं, वैसा करने के लिए हम अपने आप को कोशिश करें कोशिश करें। जैसे आप एक अपाहिज हो, ध्यान से सुनो, आप अपाहिज हो, लेकिन गुरु कह रहा है खड़े हो जाओ, तो आप ये सोच रहे हो कि हम अपाहिज हैं, खड़ा क्या हो गए, तो आप गलत कर रहे हैं। आप कोशिश करो। गुरु जान के कहता है, कुछ समझ के कहता है, तो ऐसे
गुरु भी कई बार कहा है जीवन में कि अपने दिनचर्या को सही रखो। अधिक लोभ, अधिक कामना, अधिक वासना, अधिक क्रोध, ये सब आपके जीवन में ठीक नहीं है। ये लोग को अस्त्र बनाओ, इसके पीछे आप मत भागो, ये तुम्हारे पीछे आए। काम क्रोध मद लोभ मोह तुम्हारे चलाए चलें, इसके चलाए तुम मत चलो, ये सावधानी बरतो। गुरु कृपा हो, गुरु कृपा हो। तो कहने का मतलब तुम्हारे बस का क्रोध नहीं है, लेकिन कोशिश करो, उसको बचाने की कोशिश करो, उसे बचने की कोशिश करो। तो जैसे उदाहरण में आप अपाहिज हो, गुरु महाराज कह रहे हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो, तो आप कोशिश करिए, भले मत खड़ा हुआ है लेकिन आप कोशिश करिए, हो सकता है गुरु की कृपा हो जाए, वो जान जाए कि बेचारा अपाहिज है, तो हमारी जबान तो गई। वृथा न जाहि देव ऋषवाणी, ये कभी वृथा नहीं। जब कहे खड़ा हो जाओ तो खड़ा कराएंगे, जब तुम्हें कह रहे हैं तो वो कराएंगे, लेकिन आप कोशिश करो, उनको मालूम हो जाए कि आपके पास का नहीं है, तब वो कृपा करते हैं। कृपा कब होती है? जब तक जिसके पास सब कुछ होता है तब तक कृपा नहीं होती, जब जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पर कृपा होती है। जब गुरु महाराज जान लें कि इसका सारा जोर लगा भा, सारी चीज कर हुआ, खड़ा नहीं हो पाया, हमने कह दिया तो इसको खड़ा करना है। जो मैंने कह दिया, वासना को अपना गुलाम बना लो, वासना का गुलाम मत बनो। तो आप कोशिश करो, गुरु को ये पता चले कि आपके बस का नहीं है तो आप पर कृपा वो करेंगे। आप कोशिशें नहीं कर रहे हो, आप मेहनतें नहीं कर रहे हो, तो बिना कर्म किए फल मिलना मुश्किल है। इसलिए कर्म पर अपने भरोसा रखना। जो अपने कर्मों पर भरोसा रखता है वही गुरु के कृपा का पात्र होता है। आगे एक कहानी बताएं कि होनी कैसी होती है। जिस होनी में हम फंस जाते हैं कि क्या बताऊं, ये होनी बड़ा अनहोनी हो गई हमारे साथ, दुखी हो जाते हैं। अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो हो, कबीरा मन मैदान में तान पिछौड़ा सो। कभी अनहोनी के चक्कर में मत पड़ो, अनहोनी कुछ नहीं होती, जो होती है वो होनी होती है। हमें लगता है कि अनहोनी हो गई, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो हो, ये जो होनी है वो होगा। कबीरा मन मैदान में तान पिछौड़ा सो। एक समय की बात है, एक बर का बहुत बड़ा पेड़ था इसी धरती पर, बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। वही पेड़ के नीचे, ये उदाहरण है केवल समझने के लिए कहानी बनी है, उसी पेड़ के नीचे देवताओं का सभा होता था, देवता लोग का सभा होता था। वहां एक बहुत बड़ा मकान बना था, तो सारे देवता का सभा था। उसी पेड़ में एक कबूतर जो था वह पेड़ में बैठा था। तो सब देवता लोग आए, सबका वाहन वही पेड़ के माने बहरे रहे, और बाकी सब घरे में चला गए, सब अंदर ऑफिस में वहाँ मीटिंग होता रहा, सभा। तो यमराज पीछे से पहुँचे, तो वो कबूतर का नज़र और यमराज का नज़र एक हो गया। तो यमराज हंस दिए। जब यमराज हंस दिए तो कबूतर के बहुत बड़ा शंका बढ़ गया कि यमराज का हंसब बढ़िया नहीं हो। अब कबूतर परेशान, यमराज से चला गया। तो गरुड़ महाराज रहन, पंछी उन्हों रहन, कहें कस हो, कहें महाराज यमराज का हंसब ठीक नहीं बा, हमार कल्याण नहीं दिखाता। कहें हाँ हंसब तो ठीक नहीं बा, ये देखे न हंस दिए, लेकर मतलब बात तोहार गड़बड़ मामला बा। तो कहें तब कहें लियावा, तू यहाँ रहबे न करबे तो करबे का करिए।
उन्हें जोन बा ले गए वहीं अमर वन में पहुंचा दिए, अमर कंटक वन कौनो रहा वहां पहुंचा दिए। और वहां से 100 योजन दूर रहा, 100 योजन दूर रहा, 400 कोस दूरी रहा। तो गरुड़ महाराज की आवाजाही में कितना समय लगी, वो पहुंचा के चला आने से बैठे संभल के। अब जब सभा खत्म भई तो यमराज निकले तो पहले कबूतरवे के लागे देखे। तो गरुड़ महाराज कहा है का देखत है अपना पौबे तुम, कहे का बात है काहे न पाऊ, कहे का भवा कबूतरवा कहाँ गा, कहे अब तू न पौबे, ओके हम बड़े लहान से पहुंचा दे। अरे कहे काहे कहाँ पहुंचा दिया, काहे बदे, कहे जब तुहार नजर पड़ी तो हंसे काहे बदे, ये बताओ। तब हम बताओ नहीं बताओ तू हंसा काहे बदे रहे, कहा हम हंसा ऐसे रहे कि ये कबूतरे के जात 400 कोस दूरी अमरबन कंटक में एकर मृत्यु बा आ एकर समय निराय बा, ई पहुंची कैसे हमार जोन बा दूत वहाँ गा हुई आ एकर 10-5 मिनट का टाइम बा, ई पहुंची कैसे वहाँ, आज विधि का विधान गड़बड़ हो जाई, यह के मारे हम हंस दिया। कहा यमराज बात सही, कहा बिल्कुल सही है, कह अरे बप्पा रे, कहा हम तो वही वन में पहुंचाए के आवा, कहा बस बस विधि का विधान अटल है, कबूतर के औकात नहीं रहा वहां पहुंच जा। लेकिन देखिए विधि का विधान, जो जहां न जाइए ताई तहां ले जाए। तो होने पर कभी भी अफसोस मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता से मुक्त जो होता है अच्छा ही होगा, यही आपको मान लेने से तुम्हें शांति मिलेगी। जो भी मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ, बस बुरा कुछ होता ही नहीं, ऐसा तुम्हारी मानता हो जाए। आप माने हो तभी न संसार है, माने हो तभी न कागज का नोट चल रहा है। अब जब नोट जो बंदी हो गई उसको नहीं मानते हो तो एक पैसा का महंग है ना, बंद हो गया ना, वो कागज वही रहा ना, कितना कीमत, मान लेने से कीमत है। मैंने मान लिया पुरुष है तब ना हमें वासना आ गई, मान लिया हम इंसान है तब न लोभ आ गया, मान लिया हम आदमी हैं तब तो लोभ आ गया। अरे तुम मान लो मैं आदमी न मैं आत्मा हूं, मान लो, माननी भर से तो सारी दुनिया चल रही है, तो ये भी तुम मान लो कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, शरीर मुझसे है मैं शरीर से नहीं हूं। ये जो सत्य है उसे क्यों नहीं मानते, असत्य मानते हो सत्य नहीं मानते, इसलिए आप परेशान हो। ये आत्मा है, ये आत्मा को मान लो, ये समर्थ है, ये जो कुछ करेगा वो हित में ही होगा। भले हमको बुरा लगे, भले हमको कष्ट हो, लेकिन माता पिता का जब थप्पड़ भी लगता है तो कष्टदायी होता है, लेकिन मेरा कल्याण उसमें छिपा रहता है। ऐसे गुरु की कभी अगर 2 बातें कड़वा लग जाए तो उसमें भी समझ लो कि कुछ हमारे कल्याण छिपा है, और कहीं गुरु की छड़ी लग जाए तो समझ लो जीवन का कल्याण। कभी गुरु के मुख से गाली आ जाए तो समझ लो उसमें मेरा कल्याण छिपा है। और जो सहन किया वो टांकी को महादेव हो गया, जो नहीं सहन किया वो पत्थर क्या हुआ, गटर में गया। मतलब पत्थर की मूर्ति बनती है, जो टांकी को सह लिया मूर्त बन गई, पूजा होने लगा, और जो नहीं सहा टूट गया तो क्या हुआ, गटर में गया। ऐसे गुरु की हर वाणी को, कड़वा वाणी को, क्योंकि ये जिसको कुछ देना होता है ना तो कैसे देते हैं जानते हो, सुनो। कामी मारे नैन से बाधा व्याधा मारे तीर। जैसे कामनी की जिस काम को बाण लग जाए, जिस आदमी को
जिस औरत की नजर की बाण लग जाए उसको कुछ सूझता नहीं। काम और कामी का बाण जब लगता है सूझता नहीं। नहीं सूझा किसी को मुर्दा है कि लकड़ी है, रात है कि दिन है, नहीं सूझता। व्याधा मारे थी, व्याधा माने बहेलिया। बहेलिया जब पंछी को तीर मारते हैं उस समय उस पीड़ा को उससे पूछो, पंछी से विकल हो जाता है। ऐसे सतगुरु मारे शब्द से बेधों सकल शरीर। और सतगुरु का जब शब्द इतना पीड़ा देता है, अगर जो सह लिया वो पीड़ा को निखर जाता है, उसके सारे रोग। और जो नहीं सहा वो हट जाता है, बिखर जाता है। टाँकी पत्थर में हाथ गोड़ बनावे में सब सरल टाँकी बा, लेकिन जब चेहरा निखारे खोला तब बहुत समझ के पग रखे बोला। ना एक टाँकी गड़बड़ान रच्ची सा गड़बड़ान नथुनी पहनावे के बाद या नाक बनावे के बाद रच्ची गड़बड़ाई गया तो सारी मेहनत डांड, सारी मेहनत डांड। तो कहने का मतलब चेहरा निखारने में बड़ा समय लगता है और बड़ा सावधानी बरतना पड़ता है और बड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। सहजे किसी का चेहरा नहीं बनता। ऐसे भक्ति में यही कठिनाई है, सहजे कोई भक्त नहीं होता, बड़ा टाकी सहने की बात होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ बूझ करके अपने जीवन का नैया जो है सेवा संगत सुमिरन करके कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु श्री भक्तिदास महाराज की जय। ओम शांति शांति।